हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज हम दो टॉपिक करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस का। और दूसरा टॉपिक जो आज हम करेंगे वो होगा बेस एंड एसिड की रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वो एसिड जो वाटर में पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। हमें ये पता है कि सभी एसिड वाटर में ब्रेक डाउन होकर H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, सभी एसिड, चाहे कोई भी एसिड हो, वो एसिड जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव आयन बनाएंगे, उन एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की दो बातें, दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी, दे आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी, दे फॉर्म वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन इन वाटर। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, हर चीज को गला देते हैं, जला देते हैं। तीन स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट है वीक एसिड। वीक एसिड वो एसिड है जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाते। ठीक है, दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, दे फॉर्म लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये लेस अमाउंट में H पॉजिटिव आयन बनाएंगे वाटर के अंदर। ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो वीक एसिड की हैं। वीक एसिड कौन कौन से हैं? इन तीनों के अलावा जो भी एसिड है सभी वीक एसिड हैं, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसी तरह से CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये सभी के सभी वीक एसिड। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस पर आ जाए, हमें पता है सभी बेस वाटर में आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। वो बेस जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज हो जाए एंड मैक्सिमम अमाउंट में, वेरी लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन बनाए, ऐसे बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और तीन स्ट्रॉन्ग बेस हैं, NaOH, KOH, LiOH। ये तीन जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसी तरह से वीक बेस वो बेस है जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाते, दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, दे फॉर्म लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वाटर। ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे? वीक बेस। इन तीनों के अलावा जो भी बेस है वो वीक बेस है, जैसे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी वीक बेस हैं। तो अब आपको जो है एक तरह से दोनों डेफिनेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। इसी टॉपिक को अब हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? डेफिनेशन को देखेंगे आप ध्यान से। वो एसिड जो वाटर में पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। These are the acids which ionize या break down या dissociate completely in water। ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। क्या मतलब है समझ लीजिए, जैसे HCl है, हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर। HCl के मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, HCl के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 100 मॉलिक्यूल। वाटर में हमने इसको डिसॉल्व किया, ये आयनाइज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। 100 के 100 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए, 100 H पॉजिटिव आयन बने, 100 Cl नेगेटिव आयन बने। इस तरह के एसिड को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से H2SO4, वाटर में हमने डिसॉल्व किया, ब्रेक डाउन हो गया, H पॉजिटिव आयन बने, पूरे के पूरे जितने भी मॉलिक्यूल्स H2SO4 के थे पूरे के पूरे ब्रेक डाउन हो गए। इस तरह के एसिड को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड।
इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन। तो ये तीनों के तीनों जो है वो कैसे एसिड हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बिल्कुल अपोजिट है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होंगे? वो एसिड जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे। दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, उनको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड। डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज वीक एसिड। एग्जांपल से देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया है H2CO3, ठीक है, इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे। 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 60 मॉलिक्यूल्स ही ब्रेक डाउन हुए H पॉजिटिव आयन में, बाकी 40 मॉलिक्यूल्स वाटर के इसी फॉर्म में पड़े रहे, वो ब्रेक डाउन नहीं हुए। जिस तरह अगर हम एक गिलास के अंदर 10 चम्मच शुगर को डिसॉल्व करें और सिर्फ 6 चम्मच ही उसमें डिसॉल्व हो, 4 चम्मच शुगर अनडिसॉल्व्ड स्टेट में पड़ी रहे, उसी तरह से जो वीक एसिड है वो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे। 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 60 मॉलिक्यूल ही ब्रेक डाउन हुए, बाकी 40 मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में पड़े रहे। इसीलिए जो ये वीक एसिड की रिएक्शन होगी, इसको हमने रिवर्सिबल साइन से दिखाया है। 60 से ज्यादा मॉलिक्यूल कभी ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह के एसिड को हम क्या कहेंगे? वीक एसिड। एग्जांपल मैंने बताया, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और इसी तरह से फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे जो है दीज आर वीक एसिड। इसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? वो बेस जो वाटर में पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दोज बेसिस विच ब्रेक डाउन या आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH। NaOH को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। KOH, LiOH, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तीनों के तीनों वाटर में पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे? ये OH नेगेटिव आयन पूरी तरह से। मान लो इनके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो इस तरह के बेसिस को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से इसका अपोजिट वीक बेस, वो बेस जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे। द बेसिस विच डू नॉट आयोनाइज या ब्रेक डाउन कंप्लीटली इन वाटर, ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे? वीक बेसिस। बेसिस आएगा यहां पर। एग्जाम्पल CaOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, इसी तरह से BaOH होल ट्वाइस। ऐसे सारे बेसिस जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज वीक बेसिस, ठीक है। किस तरह से? देखिए, मान लो इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लें हम, इनके 100 मॉलिक्यूल्स थे, वाटर में हमने इसको ब्रेक डाउन करवाया। ब्रेक डाउन होने पे जैसे BaOH होल ट्वाइस है, ये Ba पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इसने बनाए, पूरे के पूरे ब्रेक डाउन नहीं होंगे। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स ही ब्रेक डाउन हुए, ठीक है, बाकी 40 मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में BaOH होल ट्वाइस की फॉर्म में ही पड़े रहे, वो ब्रेक डाउन होकर OH नेगेटिव आयन नहीं बना रहे। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज वीक बेसिस। इसलिए इसमें हम रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे। तो अब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है, जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? एसिड और बेस दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जब ये आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम करेंगे, और ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर
to neutralize their effect, and this reaction is known as neutralization reaction. एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर इज रिलीज्ड। ठीक है, उस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? सॉल्ट का नेचर या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी रिएक्शन करवाई हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दोनों ही ताकतवर हैं, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा। और अगर एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? इट्स नेचर इज बेसिक। ठीक है, और अगर दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो उनसे बनने वाला सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से जो सॉल्ट है उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के एसिड या बेस से वो मिलकर बना है। अब हम यहाँ पर इसी तरह की कुछ रिएक्शन करेंगे जिसमें एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, बेस प्लस एसिड रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान से देखना आप, मैंने यहाँ पे एसिड प्लस बेस नहीं लिखा, क्या लिखा है? बेस प्लस एसिड। क्यों? थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हम लेंगे, बेस का एग्जांपल हमने लिया NaOH, एसिड का एग्जांपल लिया हमने HCl। दोनों की रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने का तरीका देखिए आप, इनकी रिएक्शन जो है वो किस तरह से होगी, रिएक्शन कैसे करेंगे वो देखना आप सभी। रिएक्शन में यहां पर, यहां से आप OH छोड़ दीजिए, यहां से H छोड़ दीजिए, और जो भी कुछ है उनको कंबाइन करके लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। क्या बना? ये सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर इज रिलीज्ड। क्लियर? सॉल्ट क्या बना? NaCl। Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड। सॉल्ट का नाम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट का नेचर हमें बताना है, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? सॉल्ट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट बना। क्लियर? इसी तरह से हम कई सारे एग्जांपल करेंगे। अब देखो जो है यहाँ पर मैंने बेस पहले इसलिए लिखा था कि हमारी रिएक्शन बनाने में हमें आसानी रहे। इसीलिए आप जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन लिखोगे हमेशा बेस को पहले लिखोगे ताकि जो सॉल्ट बने वो एकदम बिल्कुल सही उसका फॉर्मूला हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, हमने यहाँ पर लिया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन का तरीका मैंने क्या बताया था? बेस में से हम क्या छोड़ेंगे? OH, और एसिड वाले में से क्या छोड़ देंगे? H। बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे। ये सबसे आसान तरीका बताया मैंने, इससे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, सॉल्ट का नेचर क्या होगा वो ध्यान से देखिए आप। ये वीक बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का नाम क्या होगा वो हम लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हमने बेस लिया KOH, एसिड हमने लिया CH3COOH एसिटिक एसिड। रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन का तरीका हमें पता है, यहां से हम OH छोड़ेंगे और यहां से हम H छोड़ेंगे, बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे। एसिडिक एसिड के बारे में हमें ये पता है कि जब भी ये एसिड आता है हमेशा मेटल वाला पार्ट पीछे लिखा जाएगा, एसिड वाला पार्ट आगे लिखा जाएगा। तो सॉल्ट जो बनेगा CH3COO, और जो मेटल वाला पार्ट है जो पॉजिटिव आयन है वो पीछे लिखा जाएगा, K पीछे आएगा प्लस H2। ठीक है, नेचर देखेंगे, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COH इट इज वीक एसिड। सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। सॉल्ट का नाम K से पोटेशियम, एसिटिक एसिड था तो पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, ये सॉल्ट का नाम हो जाएगा, ये इसका नेचर हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा, हमने बेस लिया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। एसिड हमने ले लिया HCl, हम देखना चाहते हैं सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट का नेचर क्या होगा। यहाँ पर इस बेस से हम OH छोड़ेंगे, एसिड से H छोड़ेंगे, बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे। सॉल्ट का फॉर्मूला NH4 यहाँ से लिया, यहाँ से Cl प्लस H2। इस तरीके से अगर आप लिखोगे आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आगे क्या आएगा पीछे क्या आएगा। सॉल्ट का नेचर देख लीजिए, ये क्या है, इट इज वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट का नेचर एसिडिक, सॉल्ट का नाम NH4 से अमोनिया, Cl से क्लोराइड, सॉल्ट का नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, नेचर हो जाएगा इसका एसिडिक। इस तरह से बेस एंड एसिड की रिएक्शन करके हम सॉल्ट बना सकते हैं, सॉल्ट का नाम लिख सकते हैं, सॉल्ट का नेचर लिख सकते हैं। इसी तरह से फिफ्थ एग्जांपल, अब हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें बेस और एसिड दोनों ही वीक होंगे। ठीक है, हमने लिया है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है। ठीक है, इसी तरह से हमने एसिड का नाम लिखा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड है। दोनों की रिएक्शन करवाई, रिएक्शन का तरीका अब आपको मालूम हो गया अच्छी तरह से। यहाँ से OH छोड़ेंगे, यहाँ से H छोड़ेंगे, सबको कंबाइन करके लिखेंगे, ये बनेगा CaCO3 प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस भी कर देंगे। अब इस सॉल्ट का नेचर भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्ट का नाम लिख सकते हैं हम Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। उस सॉल्ट का नेचर हमने लिख दिया और उस सॉल्ट का नाम हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हाइड्रोनियम आयन की। ये डेफिनेशन लगभग 3 या 4 बार जो है पिछले 7-8 सालों में एक तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है कि व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। 1 नंबर में आती है डेफिनेशन ये। हाइड्रोनियम आयन क्या है? व्हेन H पॉजिटिव आयन डिसॉल्व इन वाटर देन इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव आयन वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है H3O पॉजिटिव। ठीक है, हमें ये पता है सभी के सभी एसिड वाटर में ब्रेक डाउन होकर H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे ही वो वाटर में गए, ब्रेक डाउन हो गए, उन्होंने क्या बनाया? H पॉजिटिव आयन। वाटर में पहले से ही प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी H2O प्लस H पॉजिटिव आयन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो एक्चुअल में जो भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है। एक दो खास बातें और ध्यान रखना, सभी एसिड जो है वो अपना इफेक्ट सिर्फ वाटर में ही शो करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज HCl, आप सभी कहोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl कहते हैं, लेकिन HCl एक्चुअल में एक गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इस गैस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी एसिड अपना इफेक्ट वाटर में शो करेंगे। HCl गैस है, ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करेगी, लेकिन अगर उसी HCl गैस को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो HCl गैस का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। उसी एक्वस सॉल्यूशन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं और ये एक एसिड है, ये अब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो एसिड और बेसिस दोनों के दोनों अपना इफेक्ट सिर्फ वाटर में ही शो करते हैं, क्योंकि वाटर में ही वो आयनाइज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं एंड दे फॉर्म H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। बेस कौन से आयन बनाएंगे? OH नेगेटिव आयन। एक और खास बात ध्यान रखना कि जो एसिड होते हैं उसमें भी OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, बट इन वेरी 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 लेस अमाउंट। एसिड में H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा, ठीक है, OH नेगेटिव आयन बहुत बहुत कम। इसी तरह से बेस के अंदर भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन जो है वो ध्यान रखना बेस में भी प्रेजेंट होते हैं, बट देयर कंसंट्रेशन एंड अमाउंट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। इसी तरह से एसिड के अंदर भी OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, बट इट्स अमाउंट बट इट्स नंबर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन। ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम हाइड्रोनियम आयन की रिएक्शन देखेंगे कि हाइड्रोनियम आयन किस तरह से फॉर्म होते हैं।
ये देखिए ये H पॉजिटिव आयन है जो कि एसिड में प्रेजेंट थे, वाटर में डिसॉल्व हुआ और क्या बन गया H3O पॉजिटिव आयन, यही हाइड्रोनियम आयन है। सभी एसिड एक्चुअल में वाटर में H पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, क्या बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एसिड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा, वाटर में H2O मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन को हम क्या कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। हाउ आर दे फॉर्म, व्हेन H पॉजिटिव आयन डिसॉल्व इन वाटर देन हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड। ये हाइड्रोनियम आयन है। तो हमने इस तरह से आज दो जो है शॉर्ट टॉपिक किए, एक तो एसिड बेसिस की डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस की, और दूसरा सॉल्ट जो है एक तरह से वो टॉपिक किया। एसिड बेस वाले में जो है एक और टॉपिक रह गया, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो है सॉल्ट वाला टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो एसिड बेस वाली क्लास में जो है एक टॉपिक होने के बाद वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर सॉल्ट का टॉपिक स्टार्ट होगा। आज का शॉर्ट टॉपिक था वो इसलिए ताकि आप कल का जो टेस्ट है उसकी पूरी तैयारी सभी बच्चे कर सके, इसलिए आज ज़्यादा देर की क्लास नहीं ली गई। ठीक है, अभी सभी बच्चे अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे जो कि आपका कल होगा। ओके, थैंक यू।